बिजी फॉर फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिजी को फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए यूज कर सकते हैं एंड क्या फीचर्स जो है बिजी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए ऑफर करता है। बेसिकली ये हमारे ट्रेड स्पेसिफिक वीडियोस का ही पार्ट है जिसमें हम पर्टिकुलरली एक ट्रेड टाइप पिक करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फीचर्स बिजी में प्रोवाइड करे गए हैं इस ट्रेड टाइप के लिए एंड कैसे उन फीचर्स को आप बिजी में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन में गए। यहाँ पे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बटन को प्रेस किया एंड हमने ट्रेड टाइप सिलेक्ट किया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर। फार्मास्यूटिकल्स ट्रेड टाइप सिलेक्ट करते ही देखिए एक लिस्ट ऑफ फीचर्स जो है स्क्रीन पर अपीयर हुई। ये फीचर्स वो हैं जो बाय डिफॉल्ट बिजी ने एनेबल करे हैं। यदि आपको इसमें से कोई फीचर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो वेरियस फीचर्स जो बिजी ने फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए एनेबल किए हैं वो है, सबसे पहला फीचर है बैच वाइज डिटेल्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्मा के केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये सब मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है। तो बैच से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं वो बिजी ने एनेबल किए हैं, जैसे कि वार्निंग टू बी शोन 90 डेज, यानी कि यदि कोई बैच है दवाइयों का, मेडिसिन का, वो एक्सपायर होने वाला है तो उससे 90 डेज पहले आपको एक वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, यदि आप सेल्समैन ब्रोकर्स के थ्रू डील करते हैं तो ये फीचर एनेबल किया है। बिल बाय बिल डिटेल्स, पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स, यानी कि आप पीडीसी एंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन ड्रग लाइसेंस, यानी कि अपनी कंपनी का एंड जिन पार्टी से आप डील करते हैं, जिन कंपनी से, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर आप मेंटेन कर सकते हैं। एनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स, एनेबल सेल परचेज चालान, ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि आप चालान पे गुड्स इश्यू कर सकते हैं, ऑर्डर्स रिसीव करेंगे अपनी पार्टी से या आप ऑर्डर्स प्लेस भी कर सकते हैं। पार्टीज की क्रेडिट लिमिट मेंटेन करना, बैंक रिकंसिलिएशन फीचर। प्राइसिंग मोड, हमने ट्रीट एमआरपी एज सेल प्राइस एनेबल किया है, पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। पैकेजिंग यूनिट मेंटेन किया है, सेपरेट बिलिंग डिटेल्स हमने मेंटेन करी हैं। उसके बाद हमने आइटम वाइज डिस्काउंट फीचर को एनेबल किया है, ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट एंड सीरीज फीचर को एनेबल किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद फीचर्स ऑप्शंस में ही इन्वेंट्री टैब में आप जाएंगे एंड देखिए मेंटेन ड्रग लाइसेंस नंबर ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट एनेबल है। इसमें ड्रग लाइसेंस नंबर 1 एंड ड्रग लाइसेंस नंबर 2 जो है एंटर करने की ऑप्शन दी गई है। तो दो लाइसेंसेस यदि आपके पास हैं तो वो दोनों का नंबर आप एंटर कर सकते हैं, एक है तो एक का नंबर जो है आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम अपने अकाउंट मास्टर्स में जाएंगे, डिफरेंट जो हमारी पार्टीज हैं उनको मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शिव मेडिकोज जो हमारी पार्टी है उसे एनेबल किया। ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही क्रेडिट लिमिट फॉर द अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट फिक्स करी, यानी कि इस क्रेडिट लिमिट जो हमने डिफाइन करी है इससे जब एक्सटेंड करेगी या ड्यूज इससे ऊपर होंगे तो एक वार्निंग जो भी आपने कॉन्फ़िगर करी है वार्निंग अलार्म के थ्रू वो आपको डेटा एंट्री के दौरान आ जाएगी, यानी कि जब भी क्रेडिट लिमिट एक्सीड होगी तो एक बिजी वार्निंग शो करेगा। उसके बाद पार्टी के ड्रग लाइसेंस नंबर हमने स्पेसिफाई करे, 2 ड्रग लाइसेंस नंबर हैं, दोनों हमने स्पेसिफाई करे एंड सेव बटन प्रेस किया अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम सेल्समैन मास्टर में जाएंगे। यदि आप सेल्समैन ब्रोकर्स के थ्रू डील करते हैं तो आप सेल्समैन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। सेल्समैन का नेम बताया, प्रिंट नेम, एड्रेस ऑफ द सेल्समैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट को हमने सिलेक्ट किया है एंड सेव बटन प्रेस करेंगे सेल्समैन मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम आइटम मास्टर में जाएंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके आइटम्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। यदि आइटम्स क्रिएटेड नहीं है तो आप आइटम ऐड ऑप्शन यूज करके आइटम्स क्रिएट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ कैलपोल 500 mg आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। इस आइटम का देखिए मेन यूनिट तो स्ट्रिप है, पैकेजिंग यूनिट हमने बॉक्स बताया एंड कन्वर्जन फैक्टर बताया 50, यानी कि एक बॉक्स में 50 मेडिसिन की स्ट्रिप्स जो है आती हैं। उसके बाद आप डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल्स बताएंगे, यानी कि जो सेल्स के टाइम पे आपको मेन यूनिट चाहिए या पैकेजिंग यूनिट, हमने पैकेजिंग यूनिट ही सिलेक्ट किया। एंड फॉर परचेज ऑल्सो, कि परचेज जो आप करते हैं वो मेन यूनिट में करते हैं पैकेजिंग यूनिट में, हमने यहाँ पे भी पैकेजिंग यूनिट सिलेक्ट किया है, यानी कि सेल परचेज के दौरान पैकेजिंग यूनिट बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली पिक होकर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप सेल परचेज की एंट्री कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बैच वाइज डिटेल्स फीचर को एनेबल किया है यहाँ पे एंड एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड, यानी कि इस आइटम के साथ आपको एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो यहाँ पे हमने बोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यानी कि खाली एक्सपायरी डेट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए या फिर बोथ, तो हमने बोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया है एंड एक्सपायरी मंथ स्पेसिफाई करा है। यहाँ पे हमने 36 स्पेसिफाई करा है, यानी कि 3 इयर्स की इसकी जो है एक्सपायरी डेट है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है। बैच वाइज डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए या उस पे और जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो बैच वाइज डिटेल्स का जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से आप बैच वाइज डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन में पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑप्शन में गए
गए। सेल्स के लिए हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं, आप चाहे तो परचेज के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में परचेज के लिए भी इस फीचर को एनेबल करना होगा। यहाँ पे हमने पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने आइटम ग्रुप स्पेसिफाई करे एंड ईच आइटम ग्रुप के साथ हमने सर्टेन डिस्काउंट परसेंटेज स्पेसिफाई करी है। तो जब भी इस पर्टिकुलर आइटम ग्रुप की कोई भी आइटम आप सेल करेंगे तो ये जो डिस्काउंट रेट है आपने स्पेसिफाई किया है 30% या 25%, वो ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डेटा एंट्री के दौरान काफी ईज हो जाता है, ऑटोमेटिकली आइटम ग्रुप के हिसाब से आपके जो है डिस्काउंट पिक होके आ जाएंगे। तो ये था हमारा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम अपने ट्रांजैक्शंस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम एक परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप हम सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट हमने ये गुड्स परचेज करे हैं अगेंस्ट चालान जो है अभी हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे। परचेज टाइप बताई, पार्टी हमने सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर एंड देन हमने आइटम सिलेक्ट करी कैलपॉल 500 mg। इसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई करी। आप यूनिट देख सकते हैं बॉक्स ही आ रहा है क्योंकि हमने बताया था कि डिफॉल्ट जो यूनिट होगा वो पैकेजिंग यूनिट ही होगा। इसके बाद आइटम बैच डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने आइटम का बैच नंबर स्पेसिफाई किया, क्वांटिटी, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल्स हमने इस आइटम के साथ स्पेसिफाई करी हैं। नेक्स्ट क्रोसिन एडवांस, ये आइटम हमने सिलेक्ट करी। इसकी भी अगेन बैच डिटेल्स जो थी वो हमने स्पेसिफाई करी, कंप्लीट बैच डिटेल्स। बैच डिटेल्स फार्मा के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट विद द मेडिसिन। तो ये सारी ही डिटेल्स आप बैच वाइज डिटेल्स में एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमने एक और आइटम सिलेक्ट करी, उसकी भी बैच वाइज डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी हैं। रिक्वायर्ड बिल सन्ड्रीज जो हैं वो आप अप्लाई करेंगे वाउचर में एंड सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। सेविंग के टाइम पे बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक रेफरेंस क्रिएट करी है, यानी कि जब भी हम पार्टी को पेमेंट करेंगे तो इस रेफरेंस के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस क्रिएट करी एंड ओके बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम एक सेल्स ऑर्डर वाउचर एंटर कर रहे हैं, यानी कि हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है कुछ एक मेडिसिन के लिए, तो वो हम एंटर कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर हेडर से रिलेटेड डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी शिव मेडिकोस, आइटम हमने सिलेक्ट करी कैलपॉल 500 mg, 2 बॉक्स जो हैं उसके वो हमने स्पेसिफाई करे। आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें आप देख सकते हैं डिस्काउंट 30% ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है क्योंकि हमने पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में यही कॉन्फ़िगर किया था कि इस पर्टिकुलर आइटम ग्रुप की यदि कोई आइटम सेल होगी तो इतना डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये यहाँ पे आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट की ये रेलेवेंस है। इसके बाद यदि आप डिस्काउंट का मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल है एंड स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर में हमने सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस लिया है, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रो में अगेन हमने एक आइटम सिलेक्ट करी, ये आइटम पर्टिकुलरली उस आइटम ग्रुप में फॉल करिए जिसपे कि 30% डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, तो वो हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमने एक और आइटम सिलेक्ट करी, तो ये देखिए यहाँ पे 4+1 प्रोवाइड किया गया, यानी कि 4 बॉक्सेस के साथ एक बॉक्स जो है इस टैबलेट का जो है फ्री दिया जाएगा। तो ये हमारा आइटम वाइज फ्री क्वांटिटी का पार्ट है, यानी कि आप वहीं पे आइटम क्वांटिटी फील्ड में ही प्लस सिंबल के साथ फ्री क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि प्लस के बाद जो भी क्वांटिटी स्पेसिफाई करी जाएगी प्लस सिंबल के बाद वो एज फ्री क्वांटिटी ट्रीट करी जाएगी। बिल सन्ड्रीज अप्लाई करेंगे, सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो देखिए सेल्समैन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने सेल्समैन से जुड़ी डिटेल्स बता दी, सेल्समैन नेम, मोड ऑफ कमीशन, ये सब डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी। नेक्स्ट हम मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। ये वाउचर हम तब एंटर करेंगे जब हम गुड्स जो है चालान पे इशू कर रहे हैं, यानी कि हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट में हमने गुड्स जो है चालान बेसिस पे इशू करे हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे सेल चालान, क्योंकि फॉर सेल्स मतलब सेल्स चालान पे हमने जो है ये गुड इशू करे हैं। सेल टाइप हमने बताई, उसके बाद पार्टी सिलेक्ट करी शेफ मेडिकोस, मटेरियल सेंटर। आइटम फील्ड पे आते ही हम F11 की प्रेस करके जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स ऑर्डर हैं इस पार्टी के लिए उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर नंबर जिसके की अगेंस्ट में हम गुड्स जो हैं चालान पे इशू कर रहे हैं। अभी एक ही ऑर्डर क्रिएटेड था इस पार्टी के लिए, उसको हमने सिलेक्ट किया। तो देखिए उस सेल्स ऑर्डर की जो भी डिटेल्स थी, कंप्लीट आइटम डिटेल्स, बिल सन्ड्री डिटेल्स, सेल्समैन डिटेल्स, प्राइस डिटेल्स सब पिक होके आ गई। आपको री एंटर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने एडजस्टमेंट करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर को सेव करने के लिए।
इसके बाद हम सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि जब हमारी फाइनल बिलिंग हो रही है तो हम सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम टाइप सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट चलान, यानी कि चलान पे जो गुड्स इशू करे थे सेल्स चलान पे, उसके अगेंस्ट में हम ये सेल वाउचर एंटर कर रहे हैं। पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करते ही बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो आएगी, जिसमें कि आप कंप्लीट पार्टी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं कि आपको एज पर पार्टी मास्टर है, एज पर बिलिंग जो है आपको डिटेल्स एंटर करनी है, वो सारी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। आइटम फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए सिलेक्ट पेंडिंग चलान्स टू पिक द आइटम्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप चलान सिलेक्ट करेंगे जिसके कि अगेंस्ट में जो है आप ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। तो हमने मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर में जो चलान क्रिएट किया, एक रेफरेंस क्रिएट हो गई थी उसकी, वही यहाँ पे आ रही है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया एंड जो भी चलान में डिटेल्स थी वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पिक होके आ गई। उसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। सेल्समैन डिटेल्स पिक होके आ रही हैं। बिल बाय बिल डिटेल्स विंडो में न्यू रेफरेंस जो है हमने इस ट्रांजैक्शन के लिए भी क्रिएट करी है, यानी कि जब हम पार्टी से पैसा रिसीव होगा तो उस टाइम पे वो इस रेफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट द इनवॉइस, हमने येस बटन क्लिक किया। हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये देखिए उससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैच वाइज डिटेल्स में येस स्पेसिफाई किया, यानी कि इनवॉइस में हम चाहते हैं बैच वाइज डिटेल्स भी प्रिंट हो। तो आप ये प्रीव्यू देख सकते हैं, कंप्लीट आइटम डिटेल्स आ रही हैं, बैच डिटेल्स भी इसमें प्रिंट हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि जब हमने अपनी पार्टीज को पेमेंट करी है तो वो पेमेंट वाउचर हम एंटर करेंगे। टाइप हमने यहाँ पे लिया पीडीसी, यानी कि ये पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री है, रेगुलर वाउचर नहीं है। उसके बाद पीडीसी डेट स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी, अमाउंट बताया एंड बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो में हमने रेफरेंस सेलेक्ट करी जिसके कि अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। आपको ध्यान हो परचेज वाउचर के टाइम पे हमने रेफरेंस क्रिएट करी थी, तो उसके अगेंस्ट में हमने इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री डालेंगे, यानी कि जब हमें हमारी पार्टी से पेमेंट जो है रिसीव हुई है तब हम ये एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने रेगुलर एंट्री ली है, यानी कि टाइप रेगुलर लिया है, पार्टी हमने सिलेक्ट करी, अमाउंट बताया एंड बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो में देखिए सेल्स के टाइम पे जो हमने रेफरेंस क्रिएट करी थी वो नजर आ रही है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड एडजस्ट करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट में जो ये पेमेंट है हमें रिसीव हुई है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया हमने एंड सेव बटन प्रेस किया इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन पार्ट, यानी कि हमने कुछ परचेजेस करी मेडिसिन, आप मैन्युफैक्चरर से कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे भी आप परचेज करें। आपको सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ, उसके बाद आपने चलान पे गुड्स इशू करे, फाइनल सेल बिलिंग के दौरान सेल का वाउचर एंटर किया एंड देन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर एंटर करें अकॉर्डिंगली जब भी आपने पेमेंट करी है पार्टीज को या जब आपको पैसा रिसीव हुआ है। इसके बाद हम अपने रिपोर्टिंग पार्ट में जाएंगे, यानी कि डिस्प्ले में आप देख सकते हैं काफी सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं। इसमें सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देखते हैं शो ऑल एंट्रीज की। तो देखिए कंप्लीट डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे F4 की प्रेस करके आप एंट्रीज को क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, ये सारे रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट है। इसमें आप सेल्समैन की कमीशन रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो व्यू कर सकते हैं, वन सेल्समैन के लिए या ऑल सेल्समैन के लिए। तो देखिए कंप्लीट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। देन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच वाइज रिपोर्ट, यानी कि आप बैच से जुड़ी रिपोर्ट सारी देख सकते हैं। बैच वाइज स्टॉक है, एक्सपायरिंग बैचेस है, बैच रेफरेंस डिटेल, बैच एजिंग, ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज, ये सारी रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट को यदि व्यू करते हैं, समरी इसकी व्यू करते हैं, तो आप देखिए समराइज्ड फॉर्म में जो है आपको आइटम डिटेल्स एंड उनकी पेंडिंग क्वांटिटी एंड यूनिट, ये सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। एक्सपायरिंग बैचेस रिपोर्ट यूज करके आप देख सकते हैं कौन सी आपकी ऐसी मेडिसिन हैं जो नियर फ्यूचर में एक्सपायर होने वाली है। जैसे आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इस डेट तक या फिर इस डेट रेंज के बीच में कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हैं, तो वो आप डेट या डेट रेंज स्पेसिफाई करेंगे एंड उस डेट पे या उस डेट रेंज के बीच में जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो रही होंगी, जो बैच एक्सपायर हो रहे होंगे, वो रिपोर्ट में आपको शो हो जाएंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल रिपोर्ट है ये कि आप देख सकते हैं नियर फ्यूचर में कौन से मेडिसिन या बैचेस जो है एक्सपायर हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग रिपोर्ट है। इसमें ऑर्डर चलान से रिलेटेड डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट यदि देखते हैं तो देखिए जो भी हमारे सेल्स ऑर्डर हैं इस पार्टी के लिए, उसकी जो डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। जैसे ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट हम देखते हैं तो इस पार्टी की ऑर्डर डिटेल्स हमें स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। इसके बाद यदि आप चाहें तो क्रेडिट लिमिट वेरिएंस रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं कि किस पार्टी के लिए आपने कितना क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई किया था, बैलेंस कितना है एंड वेरिएंस कितना है। MIS रिपोर्ट में क्रेडिट लिमिट वेरिएंस रिपोर्ट में जाके आप पर्टिकुलर पार्टी के लिए ये रिपोर्ट जो है व्यू कर सकते हैं एंड डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी।
इस प्रेजेंटेशन में हमने यही सब डिस्कस किया कि कैसे फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए आप कौन कौन से फीचर्स यूज कर सकते हैं एंड कैसे आप उन फीचर्स को बिजी में यूज कर सकते हैं अपने काम को और इजी करने के लिए। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ये सारे फीचर्स जो हैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए जो प्रोवाइड करे गए हैं उन्हें बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।